हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। चलो सब बढ़िया, तो अपन स्टार्ट करते हैं आज से फिर। ये तीसरा लेक्चर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप 2 लेक्चर पिछले वाले कंप्लीट करके आ चुके होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। तो चलो बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं, ये भी तीसरा लेक्चर। और बेसिकली अपन देखेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस। क्या ये कुछ पेनिस के कुछ एक क्रॉस सेक्शन को लेंगे, कट करेंगे इस तरीके से। ये इस तरीके से एक पेनिस है, उसके क्रॉस सेक्शन को ऐसे कट करते हैं। उसके ऊपर वाला पार्ट को देखते हैं, इस पार्ट में क्या होता है पेनिस के उस पार्ट में। तो बच्चों तो चलो अपन स्टडी करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। थोड़ा अब किसी को भी लग रहा हो कि एनसीईआरटी से थोड़ा बियॉन्ड जा रहा है तो कोई बात नहीं, पढ़ लो। आउट ऑफ एनसीईआरटी भी पढ़ना चाहिए कभी कभी, काम की बातें हैं, क्या पता कभी भी नीट में पूछ दिया जाए। तो चलो अपन ये बेसिकली ये क्या होगा, ये डोर्सल सरफेस होगा, ये डोर्सल होगा, ये वेंट्रल होगा। डोर्सल साइड, ये वेंट्रल साइड, ठीक है। इसको बोलते हैं ये टीएस है, ठीक है। फिर देखते हैं कि बेसिकली अपन क्या पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं कॉर्पुरा कैवर्नोसा, ठीक है। ये दो है, ये क्या है, कॉर्पुरा कैवर्नोसा है दो, ठीक बच्चों। फिर इसको बोलते हैं कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, ये एक है। ये दोनों मिला करके फॉर्म, ये क्या करेगा, इरेक्टाइल टिश्यू को फॉर्म करेगा, ठीक है बच्चों। ये क्या करेगा, दोनों मिलके इरेक्टाइल टिश्यू को, ये देख लो। इसको बोलते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा, ठीक। इसको बोलते हैं कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। ये दोनों मिल करके क्या फॉर्म करेगा, तो बेसिकली फॉर्म करेगा इरेक्टाइल टिश्यू। इरेक्टाइल टिश्यू में क्या होगा बेसिकली, तो ये कंटेन्स ब्लड साइनोसॉइड। इसमें क्या होते हैं, ब्लड साइनोसॉइड होते हैं, ऐसे वेसल्स होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा ब्लड आकर के एकुमुलेट हो जाता है, ठीक है बच्चों। फिर देखते हैं, उसको बोलते हैं पिनाइल यूरेथ्रा वेंट्रल। अबे चलो ये तो छोड़ो, इसको बोलते हैं पिनाइल यूरेथ्रा। बेसिकली किसको बोलते हैं, तो ये वाला जो पार्ट है ना, उसको पिनाइल यूरेथ्रा। ये बेसिकली एक होल होगा जिससे क्या होगा, सीमेन निकलेगा या यूरिन निकलता है, उसको बोलते हैं पिनाइल यूरेथ्रा, ठीक है बच्चों। फिर अपन स्टडी करते हैं फोरस्किन। फोरस्किन किसे बोलते हैं, तो ओवर ग्लैंड क्या है, ओवर ग्लैंड पेनिस। ग्लैंड पेनिस के ऊपर जो होता है, जैसे ये हो गया पेनिस, उसके ऊपर जो एक स्किन टाइप का होता है उसको बोलते हैं फोरस्किन, ठीक है बच्चों। फिर उसको बोलते हैं परप्यूस, रिप्यूस, ठीक है, फोरस्किन को। फिर देखते हैं सर्जिकल रिमूव कर दिया जाएगा फोरस्किन को या परप्यूस को, तो उसको बोलेंगे सरकमसीजन। ये टर्मिनोलॉजी याद रखना है क्योंकि इस टाइप से एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो ठीक है बच्चों, बहुत ही अच्छे तरीके से आप पढ़ो, और कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे टेलीग्राम पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, मतलब डायरेक्ट डीएम में मैसेज कर सकते हो, ठीक है। फिर देखते हैं बच्चों, अपन पढ़ते हैं इरेक्शन ऑफ पेनिस। बेसिकली इरेक्शन ऑफ पेनिस किस वजह से होता है, तो उस चीज को अपन जानने के बारे में स्टडी करेंगे। तो पता चलेगा कि इरेक्शन ऑफ पेनिस जो होता है वो बेसिकली पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से होता है। पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम से उसको सिग्नल मिलता है, फिर सिग्नल मिलने के बाद क्या होते हैं, इरेक्शन ऑफ पेनिस होते हैं। और बेसिकली किस तरीके से सिग्नल मिलता है उस चीज को अपन स्टडी करेंगे और देखते हैं आगे। फिर क्या है, उसको बोलते हैं सेक्सुअल स्टिमुलस। यानी जब सेक्सुअल स्टिमुलस कब होगा, जब सेक्सुअल स्टिमुलस कोई भी ना कोई सिम्टम्स होंगे उसके, या किसी तरीके का सिग्नल उसको मिल रहा होगा, इस टाइम पे सेक्सुअल स्टिमुलस होगा। और सेक्सुअल स्टिमुलस की जो एक मतलब कारण है, मतलब जो एक एक्सप्रेशन है, वो क्या, इरेक्शन ऑफ पेनिस। पेनिस का इरेक्टाइल हो जाना मेल में। और फीमेल में क्या होता है आगे अगर पढ़ेंगे तो बता देंगे, लेकिन अभी समझ लो ब्रेस्ट का इरेक्शन हो जाता है फीमेल में, ठीक है, ब्रेस्ट। फिर देखते हैं इसमें क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सबसे पहले क्या हुआ, सिग्नल, कोई भी सिग्नल मिला उसे, मतलब किसी को देखा, किसी फीमेल को, किसी लेडी को, खूबसूरत लेडी को, तो उसको सिग्नल मिला। किसको मिला, सिग्नल मिला जब ब्रेन को, तो ब्रेन क्या कि एक्टिवेशन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट किया। फिर सिग्नल दिया किसको, फिर ये क्या करेगा, रिलीज करेगा एनओ। एनओ का मतलब होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, जिसको बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, रिलीज किया। फिर नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करेगा, ये हेल्प करेगा ब्लड एक्यूमुलेशन। हाँ, ये ब्लड हेल्प करेगा किसमें, तो बेसिकली उसकी वजह से, नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से ब्लड एक्यूमुलेट्स इन साइनोसॉइड। इसको बोलते हैं कि ब्लड कहाँ पे एक्यूमुलेट होगा, साइनोसॉइड जो
जो साइनसॉइड में, ठीक है, एक ठीक। फिर इसके बाद क्या होगा, इरेक्शन ऑफ पेनिस हो जाएगा। बेसिकली ब्लड एक्यूमुलेट हुआ साइनसॉइड में, ये वाले पार्ट में, इसको बोलते हैं इरेक्शन, कंडेंस ब्लड साइनसॉइड। ये वाला, ये दोनों जो होल होगा ना, होल बेसिकली वो एक टाइप का इस नस होता है, ठीक है, वो उसको बोलते हैं ब्लड साइनसॉइड, जिसमें ब्लड एक्यूमुलेट होते हैं। ठीक बच्चों, तो इससे क्या होगा, इरेक्शन ऑफ पेनिस हो जाएगा। बेसिकली जब इरेक्शन ऑफ पेनिस हो गया तो पेनिस का साइज इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है बच्चों। फिर क्या हो जाएगा, पेनिस बिकम हार्ड, तो पेनिस क्या हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। ये है सेक्सुअल स्टिमुलस, यानी किसी भी प्राणी में, मतलब मेल में जब सेक्सुअल स्टिमुलस होते हैं तो इस टाइप से होते हैं। कोई भी सिग्नल मिलता है तो सबसे पहले सिग्नल किसको पता चलता है, वो एक्टिवेट करता है ब्रेन किसको, पैरा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को। फिर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रिलीज करता है किसको, एनो को, नाइट्रिक ऑक्साइड को। नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होने की वजह से ब्लड एक्यूमुलेट होता है किसमें, साइनसॉइड में। साइनसॉइड में जब एक्यूमुलेट हो जाता है तो क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ इरेक्शन ऑफ पेनिस, पेनिस इरेक्टाइल हो जाता है, इरेक्ट। फिर इसमें क्या होता है, पेनिस का साइज इंक्रीज होगा, पेनिस बिकम हार्ड। ठीक है बच्चों, तो अपन चलो इतना पढ़ लिए। बेसिकली अपन देखते हैं, एक बार और रिकैप कर लेते हैं, किसी को नहीं चमक रहा हो तो दोबारा चमक जाए। तो फिर देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस, देखते हैं, ये डोर्सल पार्ट, वेंट्रल पार्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन। ठीक, फिर ये दोनों हॉल जो है उसको बोलते हैं बेसिकली कॉर्पोरा कैवर्नोसा, ये दो होते हैं, ठीक है। ये दोनों फॉर्म करेगा इरेक्टाइल टिश्यू। इरेक्टाइल टिश्यू में क्या होंगे, कंटेंस ब्लड साइनसॉइड, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉर्पस स्पंजियोसम, एक होगा, ठीक। उसके अंदर क्या होगा, पिनाइल यूरेथ्रा, पिनाइल यूरेथ्रा जो बेसिकली यूरिन और स्पर्म को रिलीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है बच्चों। फिर देखते हैं फॉर स्किन, यानी ओवर ग्लैंड पेनिस जिसे बोलते हैं, परफ्यूज, सर्जिकल रिमूवल कर दिया परफ्यूज का, इसको सर्कमसिजन बोलेंगे। फिर देखते हैं इरेक्शन ऑफ पेनिस, इरेक्शन ऑफ पेनिस मतलब पैराहाइपोथैल, ये किस किस वजह से होगा, तो पैराहाइपोथैल पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से इरेक्शन ऑफ पेनिस होगा। फिर देखते हैं सेक्सुअल स्टिमुलस किस तरीके से आता है, तो जब भी कोई पर्सन मेल किसी फीमेल को देखा तो उसके ब्रेन में कुछ कुछ होने लगा, तो क्या हो गया, एक्टिवेशन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हो गया, एक्टिवेट हो गया। जब एक्टिवेट हुआ तो रिलीज किया इनो नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड के रिलीज होने की वजह से ब्लड एक्यूमुलेट हो गया, कहाँ पे, साइनसॉइड में। साइनसॉइड में फिर क्या होगा, ब्लड एक्यूमुलेट होने की वजह से इरेक्शन ऑफ पेनिस हो गया। पेनिस जब इरेक्ट हो गया तो साइज इसका इंक्रीज हो गया, जब साइज इंक्रीज हो गया तो पेनिस बिकम हार्ड, तो पेनिस क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। तो इतना सा पढ़ना था बच्चों अपन को, तो चलो फिर आगे पढ़। हाँ हेलो बच्चों, चलो अपन पढ़ते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं, तैयार हो पढ़ने के लिए। चलो पढ़ते हैं फिर से। बेसिकली अपन पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, देखा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस को देख चुके अपन। तो बेसिकली अपन देखेंगे सर्टोली सेल के बारे में, ठीक है, इसको नर्स सेल भी बोला जाता है, या सबस्टेंटिकुलर सेल भी कहा जाता है इसे, ठीक है बच्चों। तो अपन ये सारे के सारे चीज पढ़ रहे हैं। ये क्या करेगा, बेसिकली रिलीज फैक्टर्स विच हेल्प इन स्पर्मेटोजेनेसिस। सर्टोली सेल बोले या नर्स सेल बोले, वो क्या करता है, एक फैक्टर को रिलीज करता है। फैक्टर क्या होगा, कोई भी एक स्टिमुलस होगा, ठीक है, जो फैक्टर को रिलीज करता है, जो क्या करेगा, हेल्प इन, बेसिकली बच्चों हेल्प करेगा उसका, किसमें, स्पर्मेटोजेनेसिस में, स्पर्म का फॉर्मेशन करने में हेल्प करेगा, समझे बच्चों। फिर देखते हैं अपन कि ये फेगोसाइटोसिस करेगा, किसका, बेसिकली इंजर्ड और डेड स्पर्म का। सर्टोली सेल ही क्या करता है, बेसिकली फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है इंगल्फ करना, एक खा जाना जिसको बोलते हैं, डायरेक्ट निकल जाना। तो फेगोसाइटोसिस करेगा किसका, इंजर्ड और डेड सेल, डेड स्पर्म, या कोई स्पर्म हो इंजर्ड हो गया या डेड हो गया तो उसको फेगोसाइटोसिस करके यहाँ से रिमूव कर देगा, ठीक बच्चों। तो ये काम करेगा। फिर देखते हैं फॉर्म ब्लड टेस्टिस बैरियर। सर्टोली सेल ही क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं ब्लड और टेस्टिस के बीच का जो बैरियर होता है, वो बैरियर को फॉर्म करने का काम उसी का होता है। फिर देखते हैं बच्चों अपन, ये क्या करेगा, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जर्म सेल। सर्टोली सेल ही क्या करते हैं, जो जर्म सेल होगा ना, जितने भी जर्म सेल होंगे इस सारे के सारे को वही न्यूट्रिशन प्रोवाइड, न्यूट्रिशन बेसिकली मतलब खाना प्रोवाइड करेगा, फीडिंग कराएगा उसका, ठीक है, जो एनर्जी के लिए बहुत ही जरूरी होती है जर्म सेल के लिए, ठीक है, जर्म सेल। फिर देखते हैं रिलीज एएमएच। सर्टोली सीरी क्या करेगा, बेसिकली बच्चों
ये रिलीज करता है, क्या रिलीज करता है? AMH, जिसको बोलते हैं AMH को बोलते हैं एंटी मुलेरियन हार्मोन। एंटी मुलेरियन हार्मोन, एंटी मुलेरियन हार्मोन क्या होते हैं बेसिकली बच्चों? ये हार्मोन एक टाइप से फीमेल कैरेक्टर को क्या बोलते हैं, सप्रेस कर देता है, और मेल कैरेक्टर को क्या करते हैं बेसिकली, हाँ, एंटी मुलेरियन हार्मोन मेल कैरेक्टर को बेसिकली वो क्या करेगा, डोमिनेंट कैरेक्टर में रखेगा, और वो वाला जो फीमेल कैरेक्टर जो होगी उस कैरेक्टर को सप्रेस कर देगा। ठीक है बच्चों, एंटी मुलेरियन इसी को बोलते हैं। ठीक, फिर देखते हैं रिलीज करेगा ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। बेसिकली सर्टोली सेली का काम होगा रिलीज करना। क्या रिलीज करना बच्चों? तो ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। अब देखते हैं ABP क्या काम करेगा। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बेसिकली ये करेगा कंसंट्रेट्स एंड्रोजन। एंड्रोजन जो होगा ना, जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, बेसिकली ये हार्मोन है, मेल सेक्स हार्मोन है, उसको कंसंट्रेट करेगा। ठीक है, इनसाइड कहाँ पे? इनसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर उसको बहुत कंसंट्रेट करेगा, थोड़ा गाढ़ापन इसमें लाएगा। ठीक, फिर देखते हैं बच्चों रिलीज, यही सर्टोली सेली करेगा रिलीज इनहिबिन। इनहिबिन बेसिकली क्या होते हैं, आगे अपन पढ़ेंगे कुछ चीजें हार्मोनल रेगुलेशन के बारे में भी। तो इनहिबिन क्या करेगा? इनहिबिट करेगा बेसिकली किसको? तो FSH को, फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को, FSH को इनहिबिन कर देगा, क्योंकि हमारे अंदर काम नहीं है उसका इनहिब। ठीक, FSH का। फिर देखते हैं बच्चों आगे कि टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन बेसिकली क्या है? मेल सेक्स हार्मोन है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी है, अपन को जानना चाहिए बच्चों। तो चलो जानने के लिए तैयार हो, पढ़ने के लिए, तो चलो आ जाओ पढ़ने के लिए तैयार हो, तो पढ़ते हैं अपन। बेसिकली देखते हैं ये क्या करेगा। टेस्टोस्टेरोन स्टिमुलेट करेगा। स्टिमुलेट के बेसिक मतलब वो एक्टिव करेगा, स्टिमुलेशन उसके अंदर लाएगा, एक्टिव करेगा, थोड़ा एक्टिवेट करेगा। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस, किसके लिए? स्पर्मेटोजेनेसिस, स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस कराएगा ये बेसिकली, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए स्टिमुलेट करेगा। या डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मेल में क्या होगा बेसिकली? फेशियल हेयर का आना, आवाज का, ये सारे के सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, उसका डेवलपमेंट करेगा। फिर करेगा स्टिमुलेट वोल्फियन डक्ट। वोल्फियन डक्ट को क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा। देखो, एक होता है मुलेरियन डक्ट, एक होता है वोल्फियन डक्ट। वोल्फियन डक्ट जो होते हैं मेल के लिए होते हैं, उस डक्ट को क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा, बहुत ज्यादा ही बोलेगा डोमिनेंट कैरेक्टर में रहने। और फिर जो मुलेरियन डक्ट होते हैं उसको सप्रेस कर देगा। ठीक, फिर आगे देखते हैं डिसेंट ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस का डिसेंट कराएगा। बेसिकली क्या होगा, बॉडी के अंदर पहले टेस्टिस जब 7th मंथ में से पहले तक बच्चे के बॉडी के अंदर टेस्टिस होते हैं। जब 7th मंथ होता है बेसिकली 7वां महीना, तो उस 7वें महीने के बाद बच्चे का टेस्टिस डिसेंट होता है, बेसिकली बॉडी से बाहर निकल जाता है, उसको बोलते हैं। वो कब कराएगा? वो 7th मंथ में। किसी का अगर टेस्टिस, पीछे पढ़ चुके हैं अपन, अगर किसी का टेस्टिस बॉडी के अंदर ही रह जाए, उसको सर्जिकली भी डिसेंट कराया जाता है। अगर ज्यादा दिन इसी तरह छोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? कार्सिनो, मतलब ये क्या हो जाएगा? मेलिग्नेंट हो जाएगा या कार्सिनोजन हो जाएगा, ये मतलब कैंसर के काउजिंग हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अपन ये सारे की सारी चीज पढ़ लिए बेसिकली, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत मतलब अच्छे तरीके से समझा रहे हैं आप लोगों को। तो उम्मीद करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शेयर करें बहुत सारे लोगों तक। ठीक है बच्चों, एक बार और समझा देते रिकैप। देखो बेसिकली अपन पढ़ रहे हैं सर्टोली सेल या नर्व सेल या सबस्टेंटिकुलर सेल जिसे बोलते हैं। इसमें क्या होगा? रिलीज फैक्टर विच हेल्प इन स्पर्मेटोजेनेसिस। एक फैक्टर को रिलीज करेगा जो क्या करेगा? हेल्प करेगा किसमें? स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है बच्चों, फिर फेगोसाइटोसिस ऑफ इंजर्ड, क्या करेगा? फेगोसाइटोसिस कराएगा इंजर्ड और डेड स्पर्म का फॉर्म, ब्लड टेस्टिस बैरियर। ये सर्टोली सेल क्या करेगा? ब्लड टेस्टिस बैरियर फॉर्म करेगा। फिर ये क्या करेगा? प्रोवाइड करेगा न्यूट्रिशन टू जर्म सेल। ये सर्टोली सेल प्रोवाइड करेगा न्यूट्रिशन किसको? जर्म सेल को। फिर रिलीज सर्टोली सेल क्या रिलीज करेगा? AMH, एंटीमुलेरियन हार्मोन को। फिर रिलीज करेगा ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का। एंड्रोजन बाइंडिंग का काम क्या होगा? तो ये ABP का, तो ये कंसंट्रेट करेगा एंड्रोजन यानी टेस्टोस्टेरोन को इनसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है बच्चों, फिर देखते हैं रिलीज इनहिबिन। रिलीज इनहिबिन का रिलीज करेगा बेसिकली, क्यों? क्योंकि इनहिबिट करेगा FSH को, ये सर्टोली सेल रिलीज करेगा। ठीक है, फिर देखते हैं टेस्टोस्टेरोन। बेसिकली टेस्टोस्टेरोन के बारे में अपन जान रहे हैं कि स्टिमुलेट करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। फिर करेगा ये हार्मोन ही बॉडी को स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, फिर डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर करेगा। फिर स्टिमुलेट वर्क वोल्फियन डक्ट। वोल्फियन डक्ट को स्टिमुलेट करेगा, खूब बढ़ा देगा, जो इसको बोलते हैं मेल डक्ट। ठीक है, और फिर मुलेरियन डक्ट को क्या? सप्रेस करेगा।
फिर डिसेंट ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस का निकल जाना बॉडी से कब होगा? 7th मंथ में। ये सारे के सारे टेस्टोस्टेरोन का काम है, सारे के सारे काम कराएगा। तो चलो बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, और नेक्स्ट एपिसोड में फिर आगे इसकी बातें करेंगे। चलो तब चलो तैयार हो पढ़ने के लिए, तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। अच्छे से पढ़ेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे। तो चलो देखते हैं। बेसिकली ये लास्ट है, ठीक है। बेसिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। इंपॉर्टेंट पॉइंट में बेसिकली अपन देखेंगे, क्या देखेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या है बेसिकली स्पर्मेटोजेनेसिस? ये टर्मिनोलॉजी है जो पूछ दिया जाता है एग्जाम्स में। बेसिकली बहुत सारे बोर्ड्स में भी पूछे जाते हैं, और नीट में भी। तो इसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब हुआ कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोगोनी। स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, तो उसको बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है बच्चों। फिर देखते हैं कि स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस मतलब स्पर्मेटिड से स्पर्म का फॉर्मेशन होना। स्पर्मेटिड से स्पर्म का फॉर्मेशन होना, उसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। ये सारे के बहुत थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट, ठीक है। इसको बोलते हैं लास्ट स्टेप स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के लास्ट स्टेप को स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो फिर आगे देखते हैं स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन का मतलब होता है कि रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सर्टोली सेल्स इनटू द कैविटी ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। देखो स्पर्मिएशन किसे बोलते हैं? देखो स्लाइटली डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है, जिसके अलग अलग मीनिंग। तो स्पर्मिएशन का मतलब क्या होगा कि रिलीज, इसमें कह रहे हैं कि रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सर्टोली सेल। सर्टोली सेल से स्पर्म का रिलीज होना कहाँ पे? सर्टोली सेल से रिलीज होगा इन द कैविटी ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सर्टोली सेल से स्पर्म का रिलीज होगा किसके कैविटी में? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के कैविटी में। तो उसको बोलेंगे स्पर्मिएशन। एनसीईआरटी क्या कर रही है? देखो बच्चों, एनसीईआरटी कह रही है कि फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, फ्रॉम सेमिनी यानी रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, उसको बोलेंगे स्पर्मिएशन। लेकिन सही ये है कि फ्रॉम सर्टोली सेल्स इनटू द कैविटी ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है बच्चों। तो ये सारे एनसीईआरटी में कभी कभी होता है क्या, एनसीईआरटी को ऐसे एग्जाम में आप पूछ दिया तो एनसीईआरटी में जो है उसको सही टिक करना है, ठीक बच्चों। तो अपन फिर देखते हैं सेमिनेशन। बेसिकली सेमिनेशन का मतलब होता है रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस। टेस्टिस से स्पर्म का रिलीज हुआ टेस्टिस से स्पर्म, उसको बोलेंगे सेमिनेशन, ठीक है। फिर देखते हैं इंसेमिनेशन। अब इंसेमिनेशन का मतलब हुआ एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। देखो सेमिनेशन टेस्टिस से निकला, फिर इंसेमिनेशन मतलब क्या बोलेंगे? एंट्री ऑफ स्पर्म इन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, उसको बोलेंगे इंसेमिनेशन, ठीक है बच्चों। सेमिनेशन मतलब रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस। टेस्टिस से स्पर्म का रिलीज होगा, तो उसको बोलेंगे सेमिनेशन। अब फिर करें कि एंट्री ऑफ स्पर्म इन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, उसको बोलेंगे इंसेमिनेशन, ठीक है बच्चों। तो अच्छे से पढ़ो। फिर देखते हैं एलएचसी। कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसके बारे में जान लेते हैं, आगे कहीं आ गया एग्जाम्स में। क्योंकि देखो एलएच का मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। आल्सो नोन एज, उसको बोलते हैं आईसीएसएच, ये पढ़ना था सर। एंड ल्यूट्रोपिन, ये भी इसके नाम है, सेकेंड नेम। तो ये भी आपको याद कर लेना। ल्यूट्रोपिन भी बोलते हैं एलएच को, या आईसीएचएच भी बोलते हैं। इस आईसीएसएच मतलब क्या हुआ? इंटरस्टेशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इंटरस्टेशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये सारे के सारे टर्मिनोलॉजीज हैं जिसको जानना बहुत ही जरूरी है आपके लिए। तो बच्चों चलो, उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे। जो भी पढ़ेंगे सच पढ़ेंगे, सच के सिवा कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। तो चलो बच्चों, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब की लाइन लगा दो, 2-3 मिलियन सब्सक्राइबर बढ़ा दो बच्चों। चलो आप कर सकते हो, और आपसे उम्मीद है। तब तक के लिए देखो, अभी टाइम हो रहा है 2:43। आपके लिए इतने मेहनत कर रहे हैं, आप लोग हमारे लिए मेहनत करो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको शेयर करो, सब्सक्राइब करवाओ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ठीक है। और नीट के बायोलॉजी को कंप्लीट यहाँ पे करेंगे, कंप्लीट प्ले लिस्ट होगा। पहले जूलॉजी कंप्लीट करेंगे 12th की, फिर बॉटनी 12th की, फिर 11th स्टार्ट करेंगे, 11th की जूलॉजी, फिर 11th की बॉटनी, ठीक है बच्चों। अच्छे से पढ़ेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे, और हम आपका सपोर्ट रहा हमारे साथ, तो हम धीरे धीरे अपडेट करेंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे अपने पढ़ाने के तरीके में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें सब्सक्राइब करें
और हमारे चैनल को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाएं और आप हमारा सपोर्ट करें। सपोर्ट तब तक करेंगे जब तक हम आपके साथ रहेंगे। तब तक बच्चों हमारा सपोर्ट यही है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाओ, बहुत सारे लोगों से 1 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन तक पहुंचा दो। तब तक के लिए ओके बाय।